हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद जानवी मैम। हम कर रहे हैं एडजेक्टिव टॉपिक। ये जो टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है एडजेक्टिव सीरीज का। इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोस कवर किए हैं जिसके अंदर हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर किए हैं। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए हैं। सो अभी बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम में। मैंने यहाँ पे एक स्टार लगा दिया है, सुपर स्टार एकदम, ठीक है। रूल देखो, आफ्टर द फॉलोइंग फ्रेजेस वर्ब टू इज ऑलवेज यूज्ड। जब भी आपके ये फ्रेजेस आते हैं, कौन से फ्रेजेस आते हैं? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। टाइम से रिलेट होगा, इट इज टाइम दे देंगे, इट इज हाई टाइम दे देंगे, इट इज अबाउट टाइम दे देंगे। इस तरीके के जब आपको फ्रेजेस मिलते हैं सेंटेंस के अंदर, तो एरर क्या होता है? वर्ब में एरर दिया होता है। यहाँ पे क्या होता है? हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। और एरर में क्या होगा? या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे देंगे या थर्ड फॉर्म दे देंगे। तो आपको पता है कि जब भी इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज टाइम ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सो अब देख लेते हैं एक चीज और। द टर्म इट इज टाइम इंडिकेट्स दैट समथिंग शुड हैपन सून। इसका मतलब होता है कि अभी कुछ होने वाला है, ठीक है। जैसे देखो, इट इज हाई टाइम यू गो देयर, मतलब अब बहुत ज्यादा हो गया भाई, अब तुम जाओ यहाँ से, इस सेंस में, ठीक है। तो आपको पता है इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद गो की जगह क्या आएगा? आपका वेंट देयर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है गो का जो सेकंड फॉर्म होता है, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म में वेंट आता है। तो यहाँ पे एरर क्या है आपका? गो में एरर है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में इट इज टाइम दिया हुआ है इसलिए। अगला, इट इज टाइम यू वेंट टू बेड अर्ली एज यू हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो। मतलब अब समय हो चुका है कि तुम्हें अब तक बिस्तर में चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। तो इट इज टाइम के बाद एरर कहा था, वर्ब का सेकंड फॉर्म आना था, बट वो यहाँ तो दिया हुआ है। आगे भी जो क्या है, कोई ऐसा एरर नहीं है, तो ये क्या है? अपना नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। नो एरर भी आता है, ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि हमेशा गलती ही निकालोगे कि दया कुछ तो गड़बड़ है। हमेशा गड़बड़ नहीं होती। एसएससी भी चंट है, एग्जामिनर चंट है, कोई भी एग्जाम दो वो आपको नो एरर के क्वेश्चन भी दे रहे हैं आज की डेट में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आपको गलती निकालने की आदत है। आप एरर इतने प्रैक्टिस करके आ चुके हो सीरीज देख के कि आप देखोगे अरे कुछ तो एरर होगा ना, सेंटेंस छपा है, पेपर में क्वेश्चन आया, कुछ तो एरर होना चाहिए, राइट। बट वो नो एरर के क्वेश्चन भी देते हैं, इसलिए आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, इट इज हाई टाइम यू गेट अ हेयर कट। ये अब बहुत हो गया, तुम्हें अब एक अच्छा सा हेयर कट करा लेना चाहिए, ठीक है। तो गेट का क्या होता है? गेट, गॉट, गॉटन होता है। गेट, गॉट, गॉटन, ये आपके तीन फॉर्म्स रहते हैं। आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे? इट इज टाइम यू गॉट अ हेयर कट, ठीक है। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है बट ठीक है, यही होगा। इट इज टाइम यू गॉट अ हेयर कट, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमें यूज करना है जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम आएगा, ठीक है, इसलिए। अगला, इट इज हाई टाइम यू लीव फॉर द एयरपोर्ट। की भाई अब बहुत ज्यादा हो गया, टाइम हो गया, अब निकलो। बेसिकली क्या होगा देखो, इस समझो एग्जाम्पल से कि सपोज तुम्हारी जो फ्लाइट है वो 5 बजे की फ्लाइट है, ठीक है। तुम्हें यहाँ से घर से निकलना था 2 बजे और तुम घर में 2:30 बजे तक घर ही बैठे हुए हो, ठीक है। तुम 2:30 बजे तक घर ही बैठे हुए हो, तो अब 2:30 बजे मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? अरे इट इज हाई टाइम यू शुड लीव फॉर द एयरपोर्ट, ठीक है, कि अब बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया भाई, अब तुम निकलो भी घर से बाहर, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी वरना। तो इस सेंस में ये आपका फ्रेज यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब लीव का क्या हो जाएगा? यहाँ पे लीव का मुझे फॉर्म लिख के बताओ नीचे कमेंट में, क्या आएगा? कमेंट करके बताओ नीचे लीव के 3 फॉर्म क्या आते हैं। मैंने ऊपर का आपको एक बता दिया, गेट, गॉट, गॉटन होता है। अब आप बताओ क्या आएगा? लीव के 3 फॉर्म क्या आएंगे? कमेंट करके बताओ। लीव का आएगा 3 फॉर्म, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। कहाँ पे है ये? यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, लीव, लेफ्ट और लेफ्ट, ठीक है। ये आपके 3 फॉर्म में। अगर आईएनजी आ जाएगा तो लिविंग हो जाएगा। हमें सेकंड फॉर्म लेना है तो हम क्या लिखेंगे? इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, क्योंकि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है तो क्या लिखेंगे? इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, ठीक। अगला, इट इज हाई टाइम वी टेक एक्शंस टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग। की भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो टेक का जो 3 फॉर्म होते हैं वो होते हैं टेक, टुक और टेकन। टेक, टुक और टेकन, ये 3 फॉर्म होते हैं। हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है। इट इज हाई टाइम वी टुक एक्शंस हो जाएगा क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है। सुनने में थोड़ा सा अलग लगेगा बट एक्चुअली इट्स ग्रामेटिकली करेक्ट, बिकॉज हमें रिटन के ग्रामेटिकली के अकॉर्डिंग ही चलना है, वर्बल इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम के साथ क्या आएगा? वी टुक एक्शन हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म चाहिए। अगला,
इट इज़ हाई टाइम यू लर्न टू प्रायोरिटाइज, कि अब बहुत हो गया, तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज मतलब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। क्या आपके लिए पढ़ना पहले इंपॉर्टेंट है या आपके लिए घूमना इंपॉर्टेंट है? अगर आपको जॉब लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो आपको जो है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि पहले पढ़ाई है, बाकी सब बाद में है। ठीक है, तो इट इज़ हाई टाइम के बाद क्या आया? यू लर्नड आया। तो लर्नड क्या है यहाँ पे? सही है, सेकेंड फॉर्म लर्नड ही होता है। ये नो एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर कोई भी गलती नहीं है। ठीक, क्लियर? यहाँ पे इसका फॉर्म लिख लो। लर्न होता है, लर्नड होता है और लर्नड होता है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमें V2 चाहिए था, तो V2 में लर्नड ही आएगा आपका। ठीक, तो ये अपना कंप्लीट हुआ। आप सबको समझ आ गया। इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। रिपीट करो, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। इनके साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। रूल नंबर 29, सम एडजेक्टिव्स डोंट एडमिट एनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव आते हैं जो अपने साथ कभी भी कोई भी कंपैरेटिव ना ही सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं। वो मना कर देते हैं कि भाई दूसरा एक्सेप्टेड ही नहीं है। ठीक है, और इनकी क्या होती है? हमेशा एक एब्सोल्यूट पोजीशन होती है। मतलब अगर आपको कोई ये एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं तो ये हमेशा अकेले रहेंगे। ये बैचलर एडजेक्टिव्स है, इनके साथ आप कुछ आगे पीछे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम। मतलब ये वर्ड्स, ये एडजेक्टिव्स अगर सेंटेंस में दिख रहे हैं तो आप कभी ये नहीं बोलोगे शी हैज़ मोर एक्सट्रीम बिहेवियर। मोर और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब ये है बहुत ज़्यादा, एब्सोल्यूट है वो खुद में। तो मोर को, उसको कंपैरिजन थोड़ा बढ़ाने के लिए आप मोर का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो इस तरीके के एरर आते हैं। ऐसे ही कंप्लीट, इंटायर, चीफ, सुप्रीम, इटर्नल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, स्क्वायर, पैरेलल, राउंड, ये सारे वर्ड्स की लिस्ट है अपनी, जिसमें क्या है, आपका अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो आप इनके साथ जो है कभी भी आप कंपैरेटिव या कोई भी डिग्री नहीं लगाओगे सुपरलेटिव। एग्जाम्पल देखो, आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। मतलब मैंने आज तक इतनी ज़्यादा कंप्लीट बुक नहीं देखी है जनरल स्टडीज़ पे। कंप्लीट वर्ड आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे लिस्ट में दे रखा है। ये देखो, कंप्लीट आ गया वर्ड आपका, कंप्लीट वर्ड है यहाँ पे। तो कंप्लीट अगर दे रखा है तो कंप्लीट से पहले क्या है? आप मोर का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि कंप्लीट खुद में ही एब्सोल्यूट पोजीशन है। ठीक है, तो आपका एरर का है, कंप्लीट से पहले मोर का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया गिवन बाय हर। अब आपको पता है यूनिक वर्ड क्या है? यूनिक वर्ड ये देखो लिस्ट में दे रखा है। तो यूनिक से पहले क्या है? आप मोस्ट का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसका मतलब, यूनिक का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा अलग। ठीक है, तो मोस्ट और यूनिक इकट्ठा नहीं आ सकता, आप मोस्ट को हटा दोगे। तो दिस इज द यूनिक आइडिया गिवन बाय हर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, दिस इज अ मोर परफेक्ट सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है। तो परफेक्ट का मतलब ही होता है कि वो खुद में बहुत बेहतर है, तो आप उसके आगे मोर का यूज़ नहीं करोगे। तो क्या आएगा? दिस इज परफेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा, दिस इज अ परफेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये क्या होते हैं? एब्सोल्यूट पोजीशन लेते हैं, ये किसी और को बर्दाश्त नहीं करते अपने साथ। ठीक है, तो ये क्या है? अकेले ही आते हैं। दिस इज द आइडियलिस्ट कैंडिडेट फॉर करंट वैकेंसी। मतलब ये सबसे अच्छा कैंडिडेट है। अच्छा कहना था, आइडियलिस्ट तो कोई सेंस बना ही नहीं। क्या आएगा? दिस इज द आइडियल कैंडिडेट। आइडियल वर्ड ये देखो, ये दे रखा है यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ पे भी छेड़छाड़ हो जाए, जरूरी नहीं है तुम मोर और मोस्ट ही ढूंढते रह जाओ, यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, उसके फॉर्म के अंदर। अगला देखो, कैन यू गिव मी मोर कंप्लीट डिटेल्स। क्या तुम मुझे थोड़ी सी और कंप्लीट डिटेल्स दे सकते हो? तो थोड़ी सी और नहीं आएगा, कंप्लीट खुद में ही है, मोर का यूज नहीं होगा, कैन यू गिव मी कंप्लीट डिटेल्स होगा। ठीक है, तो आप जब भी अब बोलोगे आप तब भी प्लीज यही बोलना, कैन यू गिव मी कंप्लीट डिटेल्स। मोर कंप्लीट डिटेल्स मत बोलना, बेइज्जती मत कराना। ठीक है मेरी, ओके, कंप्लीट डिटेल्स होता है। आगे, द सुप्रीमेस्ट कोर्ट गेव द फाइनल डिसीजन। सुप्रीमेस्ट कुछ नहीं होता, इसको सुपरफ्लुअस मत करो कि अपने लिए जोड़ दो वर्ड बीच में इसके अंदर। सुप्रीम होता है, क्या आएगा? दिस इज द सुप्रीम कोर्ट गेव द फाइनल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट गेव द फाइनल डिसीजन। ठीक है, इस तरीके से यूज होगा। तो मोर मोस्ट खाली नहीं है, इसके फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। ठीक, क्लियर एकदम। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 30, समटाइम्स टू एडजेक्टिव्स रिक्वायर डिफरेंट preposition, सो यूज एप्रोप्रिएट preposition अकॉर्डिंगली। कुछ ऐसे आपके एडजेक्टिव्स आते हैं जिनके साथ हमें कुछ preposition का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक तरीके से फिक्स prepositions होती हैं, तो हमें याद करनी पड़ेंगी। मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होती है, उनकी लिस्ट दे दी है। अब आपका याद करने का काम आपका है। ठीक है, सीनियर के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। आपने किया था ना,
प्रायर, जूनियर, क्या लगता है आगे? टू लगता है, वही वाला सीनियर टू, एक्सटीरियर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू। याद आ रहा है धीरे धीरे? वो रूल किया था पिछले वीडियो के अंदर। नहीं याद आ रहा तो जरा उसको रिवाइज कर लेना एक बारी, ठीक है। अगला देखो, एक्सेस के बाद टू आएगा, अम्यूज के साथ एट आता है। अम्यूज एट मतलब मॉक एट, किसी को मतलब किसी का मजाक उड़ाना एक तरीके से, ठीक है। फिर है अकाउंट फॉर, ठीक है। एंड अक्यूज के साथ ऑफ आएगा, मतलब चार्ज करना कि आपने ये कत्ल किया है, अक्यूज ऑफ। एग्री के साथ विद लगता है, अवेयर के साथ ऑफ लगता है। तो ये जो वर्ड जब रिपीट होते हैं तो इनके साथ प्रेपोजिशन ये वाली लगती है अपनी, ठीक है। ही इज स्किल्ड इन, स्किल्ड के साथ इन लगा, पेंटिंग एंड फॉन्ड डैश म्यूजिक। फॉन्ड के साथ क्या आएगा? आप कमेंट करके बताओ, मैंने इसमें नहीं दे रखा, थोड़ा अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ। फॉन्ड डैश म्यूजिक क्या आएगा? फॉन्ड एट म्यूजिक, फॉन्ड इन म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, क्या आएगा? कौन सा वाला, ए, बी या सी? फॉन्ड इन म्यूजिक, फॉन्ड एट या फॉन्ड ऑफ, क्या आएगा? कमेंट करके बताओ। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? फॉन्ड के साथ ऑफ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रपोजिशन का यूज होता है। हर ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। डिफरेंट वर्ड के साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है, फिक्स है। इसकी मैं एक लिस्ट बना के दूंगी आपको अपकमिंग कुछ लेक्चर्स के बाद, थोड़ा सा कवर हो जाए, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रपोजिशन के साथ फिक्स आता है, फिक्स प्रपोजिशन होती है। क्योंकि वो क्या होता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत रिपीट होती है, क्लोज टेस्ट में रिपीट होती है, वो आती है, पता नहीं चलती। तो पता होगा कि डिफरेंट के साथ फॉर्म है, सीनियर के साथ टू है, तो आप आराम से उसको लिख लोगे वहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंट के साथ क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ही इज सिंसियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड दैन यू। सिंसियर के साथ आपका क्या लगता है? टू लगता है। ही इज सिंसियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस दैन यू लगेगा। तो ये कुछ फिक्स प्रपोजिशंस हैं जो यूज होंगी। एरर यहाँ पे होगा, तो बेसिकली क्या होगा ना, ये ऐसे बना होगा, और नो एरर का क्वेश्चन होगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे ऐड होगा, और इसमें यहाँ पे एरर होगा तो आपका ये सेकंड वाले में होगा, स्किल्ड इन में, एंड ये एंड के बाद ऐसे नो एरर का क्वेश्चन बना होगा। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक होना चाहिए, फॉन्ड म्यूजिक में एरर आप यहाँ मार्क करोगे। इस तरीके से ये यूज होता है। सो अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कह रहा है आपका कि ऑल और बोथ के बाद आपका पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। यहाँ पे इसको ठीक कर लो, ऑल और बोथ के बाद यहाँ पे लिखो एक बारी, ऑल और बोथ के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। इसको करेक्ट करो, यहाँ पे यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव आना था, ठीक है। ऑल और बोथ के बाद क्या है आपका? पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज होता है। अब देख लेते हैं। माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे के सारे क्या है? सिलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे माई पहले दे रखा है और फिर ऑल दे रखा है। रूल क्या कहता है कि ऑल के बाद आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, तो क्या होगा? ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड। इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। करेक्ट कर लेना, ऑल एंड बोथ के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव आना था, वो एरर है, ठीक है। अगला देखो, हर बोथ पेरेंट्स आर पॉलिटिशियन। हर बोथ पॉजिटिव एडजेक्टिव पहले दे दिया है, बोथ बाद में दे दिया, और रूल क्या कहता है कि बोथ के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, तो बोथ हर पेरेंट्स आर पॉलिटिशियन, ठीक है। नेक्स्ट, देयर बोथ चिल्ड्रन आर इन स्कूल। तो बोथ के बाद देयर आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव बाद में आता है, पहले बोथ और ऑल आता है, तो बोथ देयर इस तरीके से रिस्ट्रक्चर होगा, बोथ देयर चिल्ड्रन आर इन स्कूल, ठीक। माई ऑल एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। तो क्या आएगा? ऑल माई एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि ऑल और बोथ के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो ये अपना रूल था, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला आ रहा है रूल नंबर 32, ठीक। वी यूज द आफ्टर ऑल एंड बोथ व्हेन प्लूरल नाउन कम्स आफ्टर इट। आपका ऑल और बोथ के बाद सेंटेंस में ऑल और बोथ दे रखा है, इसके बाद क्या आएगा? द आएगा, और उसके आगे क्या आएगा? प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, ऑल द स्टूडेंट अटेंडेड द फेयरवेल। ऑल के बाद क्या आना था? द आना था, और आगे क्या आना था? प्लूरल नाउन आना था, और यहाँ स्टूडेंट दिया हुआ है, ये तो सिंगुलर हो गया, तो ये एरर हो गया। तो क्या आएगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा, प्लूरल नाउन का यूज होगा। तो आपको क्या देखना है? ऑल और बोथ के बाद द आ रहा है, उसके बाद आपका प्लूरल नाउन आएगा। बोथ द टीम, बोथ के बाद द आ रहा है, टीम प्लेड एक्सेप्शनली वेल। बोथ द टीम नहीं होगा, बोथ द टीम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है, ऑल एंड बोथ के बाद द आता है और द के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोथ द टीम्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर एकदम।
बोथ द बॉयज लेफ्ट अर्ली, बोथ के बाद द आ गया, बॉयज आपका प्लूरल है, लेफ्ट अर्ली सही है, ये सेंटेंस सही है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया आप लोगों को। हम बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं ये, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का कुछ चल रहा है, ये बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा है, इजी से इजी वे में आपको मैं समझा रही हूँ, ठीक है। सो आप जो है इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि जब हम आगे क्वेश्चन बैंक करें तो प्रॉब्लम ना हो। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ लेक्चर के बीच में, बच्चे क्या करते हैं 2 लेक्चर देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बैंक में जंप कर जाते हैं, फिर कहते हैं मैम ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा, ये तो किया नहीं। तो वीडियो को पूरा देखोगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ आएगा ना, ठीक है। शॉर्टकट मत मारो, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा है ये, आपको पूरा मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझा रही हूँ, कोई भी परेशानी इसमें नहीं आएगी आपको। बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करना है, रूल्स को प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन बैंक भी अटेंड करना है। जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपको बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, रूल नंबर 33, द इज यूज बिफोर होल, शॉर्ट में लिख रही हूँ, द पहले यूज होगा होल के। अब आप जहाँ पे भी होल आपको वर्ड दिख रहा है उससे पहले चेक करो द का एरर है कि नहीं है। होल कंट्री सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 वायरस, पूरी की पूरी जो कंट्री है वो कोविड-19 वायरस से अफेक्ट हो रही है, तो पूरी की पूरी कंट्री द होल कंट्री आएगा। क्या आ जाएगा? द होल कंट्री, यानी आपका फर्स्ट पार्ट पे एरर है, ठीक है। होल टीम वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, सारी टीम ने क्या है, पूरी टीम ने क्या है, इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, द होल टीम, ठीक है। इस तरीके से ही स्पेंट होल नाइट वॉचिंग नेटफ्लिक्स, उसने पूरी रात नेटफ्लिक्स देखने में बिता दी, तो क्या आएगा? पूरी रात, द होल नाइट। क्या आएगा? ही स्पेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही स्पेंट द होल नाइट, ठीक है, वॉचिंग नेटफ्लिक्स आपका, ठीक। अगला आ रहा है रूल नंबर 34, आ रहे हैं हम, बस कुछ और थोड़े से रूल्स रह गए हैं फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टू मच यूज होता है नाउन के साथ, इट इज यूज बिफोर नाउन, और मच टू यूज होता है एडजेक्टिव से पहले। ये ध्यान देने वाली चीज है, ये आते हैं क्वेश्चंस के अंदर आपका। एग्जाम्पल देखो, कायरा इज टू मच सैड टू से एनीथिंग। सैड क्या है? एडजेक्टिव है, आपको पता है एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? मच टू आता है, तो यहाँ क्या दिया हुआ? टू मच दे रखा है, तो कायरा इज क्या आएगा? मच टू सैड। कायरा इज मच टू सैड टू से एनीथिंग। सुनने में गलत लग रहा है बट ग्रामेटिकली सही है, क्योंकि रूल कहता है कि टू मच नाउन के साथ यूज होता है और मच टू एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, ठीक है। मच टू हो गया। अगला देखो, सुरेश हैज फेस्ड मच टू डिफिकल्टी। डिफिकल्टी आपका नाउन है, अगर डिफिकल्ट दिया होता, डिफिकल्ट आपका एडजेक्टिव में आता है, डिफिकल्टी नाउन होता है, तो नाउन से पहले क्या आएगा आपका? नाउन से पहले आना था आपका टू मच होना था, क्या लिखेंगे? टू मच डिफिकल्टी, तो इस बी पार्ट में अपना एरर है, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। देख लेते हैं एक प्यारा सा कंसेप्ट और, फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर नाउन एट्रीब्यूटिवली, ठीक है। मैंने आपको कराया था एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेट वाला, ये स्टार्टिंग में कराया था, नहीं देखा तो देख लो एक बारी। देखो, अब ये जब वर्ड आते हैं तो आप इनको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैसे दिखा रही हूँ। अवेयर हो गया, अफ्रेड हो गया, अस्लीप हो गया, ग्लैड हो गया, अलोन, वर्थ, लाइक, सॉरी, अनेबल, रेडी, ये सब वर्ड्स के साथ आप इन्हें एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं कर सकते। कैसे? मतलब पहले आपने ये लगाया अफ्रेड, नाउन से पहले आपने इनको यूज किया एडजेक्टिव को, एट्रीब्यूटिव मतलब अफ्रेड मैन कुछ नहीं होता, ठीक है, बोल देते हो। अलोन बॉय, अस्लीप बॉय, इल बॉय नहीं होता, गलत बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा रिकरेक्ट करेंगे, जगह मुझे बोलना है आई सॉ एन अस्लीप बॉय। अब अस्लीप बॉय तो कुछ होता नहीं है, तो मुझे इसको सही तरीके से बोलना, तो मैं क्या बोलूँगी? आई सॉ अ बॉय अस्लीप, आई सॉ अ बॉय अस्लीप, इस तरीके से यूज होगा, ठीक है। प्लीज़ कभी भी अस्लीप बॉय, इल बॉय ऐसे वर्ड यूज मत करना। कहने के लिए बीमार लड़का, इल बॉय, ठीक है, ये मत कहना। सोया हुआ लड़का, अस्लीप बॉय, ये नहीं कहना, प्लीज उसे ठीक करना। आई सॉ अ बॉय अस्लीप, पहले बॉय आएगा फिर अस्लीप आएगा, ठीक है। उसके बाद द इल मैन वॉज लाइंग देयर, द बीमार आदमी, ठीक है, द इल मैन नहीं होता, इसको रिफ्रेम करेंगे, द मैन हु वॉज इल, द मैन हु वॉज इल लाइंग देयर, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, द मैन हु वॉज इल लाइंग देयर, ठीक है। इल बॉय, अफ्रेड बॉय ऐसे नहीं लिखना, क्लियर। आगे देखो,
लास्ट हमारा रूल आ रहा है, रूल नंबर 36। ये लास्ट रूल है, ठीक है। 36 रूल एडजेक्टिव के कंप्लीट होने जा रहे हैं। ज़्यादा खुशी मत बनाओ, अभी खत्म करने दो से पहले। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाइंग अ नाउन इज एज फॉलो। ये हमने पहले भी किया था, बट थोड़ा सा ये और हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। पहला साइज आएगा, शेप आएगा, फिर एज आएगा, कलर आएगा, नेशनैलिटी कहाँ का है, फिर उसके बाद मटेरियल आएगा, फिर नाउन आएगा, ठीक है। ये पूरा सीरीज फॉलो होगी, इसके बाद ही आप पूरा सेंटेंस को रिफ्रेम करोगे। आई वॉन्ट अ इटालियन स्मॉल पिज़्ज़ा फॉर माई डॉटर। मुझे क्या है, एक छोटा इटालियन पिज़्ज़ा चाहिए अपनी बेटी के लिए। तो आई वॉन्ट अ इटालियन स्मॉल, आप इटालियन क्या है, नेशनैलिटी है, स्मॉल क्या है आपका, साइज है, ठीक है। और आपको पता है कि साइज पहले आता है और नेशनैलिटी बाद में आता है, भी किया नहीं है। साइज या शेप पहले आएगा, नेशनैलिटी बाद में दे रखा है, तो क्या होगा, आई वॉन्ट अ स्मॉल इटालियन हो जाएगा। आई वॉन्ट अ स्मॉल इटालियन, इसे रीअरेंज करेंगे, तो यानी इस पार्ट में एरर है, आपको ऐसे से रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द ट्रेंडिंग बिग स्क्वायर। ट्रेंडिंग ओपिनियन स्टार्टिंग में किया था, लेक्चर में बताया था कि ओपिनियन पहले होता है, फिर बिग आपका क्या हो गया, बिग आपका जो है साइज हो गया, स्क्वायर आपकी शेप हो गई। इंडियन रेड, इंडियन क्या है, नेशनैलिटी है, रेड क्या है, कलर, और आपको पता है कलर पहले आ रहा है फिर नेशनैलिटी आ रहा है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड इंडियन हो जाएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे रेड इंडियन, रेड इंडियन प्लास्टिक टेबल। तो अपना एरर कौन सा पार्ट में है, सी पार्ट के अंदर अपना एरर है। इसी के साथ ये समाप्त होता है हमारा 36 रूल्स कंप्लीट हो गए हमारे। पहले के रूल्स भी देख लेना ताकि परेशानी ना हो। अब इसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो आपका आएगा एरर फाइंडिंग वाला, जिसपे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जितने भी एडजेक्टिव के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं लास्ट सालों के अंदर, वो हम सब कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।